सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/10/2021। शिव बाबा जब इस धरती पर आते, ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। अब तक तो हम अपनी मनमत परमत आसुरी मत पर चलते रहे, जिनसे हम नीचे गिर गए। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तुमको श्रीमत देता हूं श्रेष्ठ बनने के लिए। तो बाबा की श्रीमत का हम एक्यूरेट पालन करें, उसके लिए हमें क्या धारणा बनानी चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अपने को सर्वेंट समझो। सर्वेंट का चॉइस नहीं होता है। जैसे मालिक ने कहा, सेठ ने, बॉस ने ऑर्डर दिया, उसको वो काम करना है। तो इस बात में हम सर्वेंट समझें अपने को। बाबा ने जो कहा बस मुझे वो करना है, अपना मन नहीं चलाना। इसको कहते श्रीमत का पालन। बाकी जो बाबा ने ज्ञान दिया उनका हम मंथन करते रहे, क्योंकि बाबा ने हमको नॉलेजफुल बनाया। ये जो ड्रामा बना हुआ है, इसका डायरेक्टर, क्रिएटर, मुख्य एक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है, हम बच्चे जानते हैं। रचता रचना को हम जान गए। पूरे ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया। फिर बाबा कहते करनी घोर को जैसे लोग दान करते ना, ऐसा सब बाबा को दे दो, ट्रस्टी बन जाओ। कूड़ा किचड़ा तुम्हारा सब मुझे दे दो। तो देखो बाबा रिटर्न में क्या से क्या तुम बच्चों को बना देता, क्या देता, क्या लेता और क्या देता। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो। अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग। कितनी फिक्रातें हैं इस दुनिया में, चिंताएं रहती है। मंथन करो, बाबा को याद करो, सब काम बाबा कर देता है। फिक्रातों से फारिग का अनुभव करेंगे, सदा खुशी भी बनी रहेगी। अब बाबा ने सब चिंताएं ले ली, बाबा हमारे सब काम कर भी लेता है, तो हम तो खुशी में रहेंगे। प्रश्न है,
जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उसकी निशानी सुनो। अब चेक करो, हम अपने को बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं या देह अभिमान में है हम फलाना है, हम फलाना है। बाबा कहते मैं भी तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं तुम्हारा, तुम्हारी खातिर पति दुनिया पति शरीर में आकर कितनी मेहनत करता, कितनी गालियां मिलती, फिर भी बाबा कितना प्यार करता। तो देखो हम अपने को सर्वेंट समझते हैं। उत्तर है शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ भी बोलेंगे उसे वो फौरन मान लेगा, जो अपने को यज्ञ का सर्वेंट समझेगा तो, नहीं तो फिर अपनी बुद्धि चलती है। जो कहे उसे मानना, जो कहा उसको मानना, इसको कहते श्रीमत, श्रीमत पर चलना। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला का दाना बनना। कितना बाबा ने क्लियर किया, पॉइंट टू पॉइंट। श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चल के श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ बनना माना विजय माला का दाना बनना। गीत हम सबने सुना, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवानु वाच। रुहानी बच्चों प्रति रुहानी बाप समझा रहे। अभी तुम बच्चे जान गए हो, हमको यहाँ आत्मा समझ कर बैठना है। कोई कहाँ भी बैठे हो ना, कहाँ भी मुरली सुन रहे हो, अपने को आत्मा समझो। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझ। करोड़ों में हम बाबा के बच्चे, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाले और अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करने वाले। आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? खुद को नहीं जानते, खुदा को कैसे जानेंगे? बाबा द्वारा तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्यों को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम क्या बीज है और हमसे ये झाड़ कैसे निकलेगा, क्या फल देगा। बाबा कहते वो जड़ बीज है ना, बोल नहीं सकता। बाबा तो चैतन्य बीज है, तो बाबा के पास पूरे कल्प वृक्ष की नॉलेज है। अगर जड़ बीज को चैतन्यता होती तो वो भी बताता था, परंतु वो जड़ है, चैतन्य झाड़ तो एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाबा कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता। ये निराकार की महिमा है। तुम जानते हो बाबा की ये महिमा सबसे न्यारी है, सत्यचित आनंद स्वरूप। मनुष्य तो बाप की महिमा को भी बिल्कुल नहीं जानते, न खुद को जानते, न बाबा को, न बाबा की महिमा को, न बाबा की कर्तव्य को। भले लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, अच्छा इन्हों को भी तो ये नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को कुछ नॉलेज है नहीं। लोग समझते देवताएं अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते,
बाबा कहते वो लोग भी कुछ नहीं जानते, ये ड्रामा का ज्ञान तो सिर्फ तुमको मिलता है, केवल हम ब्राह्मण। तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, फिर देवता बनेंगे ना, ज्ञान ही नहीं रहेगा, ज्ञान गुम हो जाएगा। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो, तुमको रचता रचना के आद मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी न शूद्र वर्ण को है न देवता वर्ण को ये ज्ञान है, केवल ब्राह्मण, न शूद्र न देवता। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा से चला आया, जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं ना कि परंपरा से चले आए। कोई भी त्योहार पूछो कब से चले आए, परंपरा से, दादा परदादा पता नहीं कब से चला आया, खत्म ही नहीं हुआ। अब तुम समझते हो सतयुग में इन त्योहारों को कोई जानता ही नहीं है, परंपरा से कैसे चलेगा। सतयुग में हर दिन अपने आप त्योहार होता है, स्पेशल त्योहार नहीं मनाया जाता। एक बहुत अच्छा गीत है, बाबा का बने तो स्वर्ग के वारिस बने, तो उसके अंदर आ जाती है ये सभी बातें, पूरा स्वर्ग का वर्णन बताया है। तो वहां हर दिन अपने आप त्योहार होता है, वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा, बस वहां तो राज्य करते, मौज में राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला है, मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, सबको तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं ना, बाबा की नॉलेज को जो नहीं जानते, उसको बाबा क्या कहते हैं? बेसमझ। अच्छा बच्चे, तुम कितने समझदार थे? समझदार थे? नहीं, हम पहले बेसमझ थे। समझदार किसने बनाया? बाबा ने। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी ना, निशानी बहुत खुशी रहेगी, खुश खुश नजर आएंगे। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है जो ये नॉलेज समझा सके। गॉड फादर को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता। नॉलेज किसकी? सभी वेद शास्त्रों, सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता रचना की नॉलेज नहीं है, तब तो ऋषि मुनि कहते आए ना कि हम रचता रचना को नहीं जानते। तो ऋषि मुनि तो नहीं जानते थे, नेति नेति कह दिया। समझाने वाला एक ही है, तो फिर भला जानेंगे कैसे? वो आवे तब तो बतावे, तब तो हम समझ सकेंगे ना। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे नहीं सकता। तुमको भी किसने दिया? बाबा ने दिया। वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। मुरली की एक एक लाइन, एक एक शब्द सुन के खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाबा की संतान है। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ज्ञान बुद्धि में भरपूर होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तुम नहीं जानते हो। है ऐसी कोई चीज? बाबा ने पूरी नॉलेज दे दी। अभी तुम बन गए मास्टर नॉलेजफुल। जो आत्मा तमो प्रधान थी, अब बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बनती है। नंबरवार तो होते ना। कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बनी होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते सब। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी नहीं? कंप्लीट सतो प्रधान वो नहीं बनी। सतो प्रधान जब बन जाएगी
तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। आज की तारीख में अष्टरत्न लगभग सब संपन्न बन चुके। अब समय आ गया, फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। ये यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रिजल्ट निकलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई पीछे, कोई नापास। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम ये इम्तिहान पास करेंगे, फिर हम क्लास ट्रांसफर करेंगे। तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर कहाँ जाएंगे? अमरपुरी। तुम जानते हो अभी यहां से ट्रांसफर होने का है, पवित्र होकर अमरलोक चले जाएंगे। असल हम शांति धाम के रहवासी हैं। फिर पाठ बजाते बजाते अमरलोक से मृत्युलोक में आकर पहुंच गए। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने खुशी होगी। खुशी का एक कारण बाबा ने बता दिया, निवारण क्या करो? ज्ञान का मंथन करो, मुरली पढ़ो, बाबा को याद करो, ज्ञान में अपने को बिजी करो। सिवाय नॉलेज के कुछ और सूझेगा नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, यह भी तो समझाना चाहिए। यहाँ है पतित, देवता तो कोई है नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा? बाबा ही बना सकते। अब तुम समझा सकते हो कि बरोबर स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, जहां देवी देवताएं राज्य करेंगे। तो फिर वहां पे और कोई धर्म नहीं। बाबा देखो बीच बीच में चक्र की नॉलेज भी देते, ताकि हम बच्चे कैसे मंथन करें ना, वो भी हमको बाबा ट्रेनिंग दे रहे, रेडी करके दे रहे पॉइंट्स। बच्चे ऐसे ऐसे मंथन करो। ये बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो कि इस झाड़ का बीज ऊपर में, शिव बाबा ऊपर में रहते हैं। बाप भी इम्पैसिबल अविनाशी और तुम भी अविनाशी। अब सारा झाड़ जजड़ी भूत अवस्था को पाया है। इस समय सब मनुष्य कांटे के मिसल बन गए। कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले। कांटे क्या करेंगे? कांटे तो दुख ही देंगे। बाप बागवान, ये टाइटल याद रखो। बाबा कौन है? बागवान। फिर दूसरा भी बाबा ने कहा खिवैया, पार करने वाला, फूल बनाने वाला, खिवैया भी है। तुम भी बोट चलाने सीख रहे हो, सब बाबा सिखा देते, सब ट्रेन करते बाबा। बाबा कहते बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया पार कैसे हो वो तुमको बैठ समझाते हैं बाबा। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। सिर्फ आत्मा कैसे करेगी? शरीर और आत्मा है। तो बाबा कहते नैया, गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। ऐसे भक्ति मार्ग में बहुत सारे गीत है इसके ऊपर कि नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। अब पार कैसे हो? कहाँ जावे? अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज जान के क्या नहीं बताया बाबा ने। त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकीनाथ बनाया, त्रिनेत्री बनाया, सब कुछ बना दिया। शुक्रिया बाबा।
फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता? तुम क्यों भूल जाते हो? सदैव बुद्धि में ये टपकता रहेगा ना, खुशी रहेगी, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने, जो नॉलेज बाप में है वो बाबा हमको दे रहे। ये बिल्कुल नई बातें जो बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो, तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हो। जो बाप की महिमा वो तुम्हारी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं। देखो बाबा कितना आप समान बनाते। आज हम भी किसी को आप समान बनाने में ना कभी देह अभिमान में आ जाते, मेरे जैसा सब सिखा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, बाबा ने हर बात में आप समान बना दिया। जैसी मेरी महिमा वैसी बच्चों की होनी चाहिए। सिर्फ बाप कहता है फर्क क्या रहता है, मैं जन्म मरण में नहीं आता, तुम जन्म मरण में आते हो, इतना अंतर बाबा ने रखा है। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूं। तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्र खाकर। अभी हम अंत में आ गए, फिर बाबा हमको पहला नंबर में ले जाते। ये नॉलेज है ना, नॉलेज को कहते सोर्स ऑफ इनकम, कमाई होती है। तो जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी। स्कूल में भी क्या होता है, पोस्ट बढ़ी तो जॉब अच्छा मिलेगा, तो यहाँ भी जितना पढ़ेंगे उतना पद, उतनी इनकम। ये नॉलेज भी है। अच्छा, फिर बाबा कहते ये धंधा भी है। कहां से कहां बाबा देखो पॉइंट घुमा रहे। अभी बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई है, फिर बाबा कहते ये धंधा है। तुम कूड़ा किचड़ा बाबा को देते हो। धंधे में क्या होता है, लेन देन होती है ना। कूड़ा किचड़ा बाबा को देते हो। जब कोई मरता है तो कलंगी दर होते हैं ना, वो कलंगी घोर, उनको दान करते हैं। यहां तुमको जीते जी देना है। ऐसे नहीं मेरे मरने के बाद लिख के जावे, मेरे मरने के बाद मेरा घर बाबा का घर बन जाए, जो भी उसमें पैसा आता है बाबा को देना, बैंक में मेरा इतना है, मेरे मरने के बाद बाबा के यज्ञ में देना। किसने देखा मरने के बाद कौन कितना हमारा देगा कि नहीं देगा? जीते जी सब कुछ करके जाए। वास्तव में बात अभी की है। बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ भी है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा है वो तुमको अंत में याद आएगा। लकड़ी भी याद आती है। जैसे कोई शाहूकार आदमी है ना, तो वो ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी शाहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना, शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहां जाकर जन्म लेंगे। जैसा कर्म किया होगा वैसा वो जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो कि हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतनी प्रारब्ध पाएंगे, पर 21 जन्मों के लिए। इस समय है जिस्मानी सर्विस करने वाले सभी, रूहानी सर्विस तो कोई जानते नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज देते, समझाते हैं। वो है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आकर के सुनाएंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा तो भला कलयुग में कहां से आएगा? वहीं भूल जाते हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, वो कौन थे,
उन्होंने ये राज्य किससे दिया, किससे लिया, कैसे मिला, किसने उनको दिया, ये कर्मों का फल है। बाप बैठ तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवानु वाच्य है ना। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब जरूर कहाँ जाएंगे? अपने घर मुक्ति में बैठ जाएंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है। बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलिमिटीज आएगी। विनाश कैसे होगा बाबा बार बार बताते। लड़ाई है, नेचुरल कैलिमिटीज है। पुरानी दुनिया खत्म होगी, फिर वही बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये वही विनाश का समय है। जबकि भगवान आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था और विनाश ज्वाला निकली उनसे। भगवान यज्ञ रचते हैं किसके लिए? सुख शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। विनाश तो होना है और होना जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं ना, बाबा विनाश मत करो, एक मत भले हो, एक धर्म भले हो, पर ये हो नहीं सकता। बाकी दुख शांति का तो विनाश होना चाहिए ना। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं। हाँ, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हमेशा याद रखो, मैं कौन? सर्वेंट, यज्ञ का सर्वेंट। हमें सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, ये भी याद रखें, ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे ना वो मानना चाहिए। धर्त पर ये धर्म न छोड़िए, बाबा की आज्ञा सर आंखों पर। श्रीमत पर हमको चलना है। यह भी तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा बनता है ना, सिजरा होता है, फिर वो बढ़ता जाता है। वंश भी चलाते लोग ऐसे। बाबा ने खुद सिजरा बनाया, ये भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर आत्मा है, फिर निराकारी सिजरा, फिर यहाँ साकारी सिजरा। पहले नंबर में प्रजापिता, साकारी सिजरे में ग्रेट 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 ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये जिस्मानी और वो रूहानी। रूहानी बाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। कहते ना, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो नहीं होती कभी। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती, प्रलय नहीं होती। पुरानी दुनिया नई बनती। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद की नॉलेज बेहद का बाबा देते। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाबा को याद करते हैं। हे भगवान, हर एक कहता है हे भगवान। जब कोई मरते हैं तो कहते गॉड फादर को याद करो, तो 2 फादर तो सिद्ध हो गए। ऑटोमेटिक भगवान याद आते हैं। उसको याद करो, वो शक्ति देगा, वो शांति देगा, मतलब 2 बाप हो गए। सभी आत्माएं ब्रदर्स है। आत्मा पुकारती है दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर आओ, हमको घर ले जाओ, गाइड बनो। हमको घर याद है पर जा नहीं सकते। क्यों? माया ने पंख तोड़ दिए। कोई घर वापिस जा नहीं सकते। अब तुमको अपनी ज्योति आप ही जगानी है। बाबा को याद करने से ना घृत पड़ेगा, आप ही घृत पड़ेगा। ज्योति एकदम बुझ नहीं सकती है। कोई मरता है तो दिया जगाते, ये निशानी है। खास वहां पर है ना, एक मुकर्रर रखते हैं जो उसमें घृत डालता जाए
कहीं अंधियारा न हो जाए, बुझ न जाए। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सो जरा। दीप माला हो जाती है, इसलिए दिवाली होती है। दीपमाला तो सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाते हैं उनका रहस्य तुमको समझाया है। वह तो कुछ भी नहीं समझते, फिर भी समझाया जाता कि ये राखी आदि है पवित्रता की निशानी। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाओ जो फील करे बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी बाबा ही बनाता है। बाबा कहते मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए। पात्र भी देखें, युक्ति से लगाएं। बात करने की ताकत होनी चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति पाकर माया पे जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिलता। सिवाय बाबा के कोई जीत पहना न सके। बाबा कहते देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूं। अब ऐसे बाबा को निरंतर याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा कहते मामेकम याद करो, अंत मते सो गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसे बनते। एक गीत है ना, जो सोचोगे वैसा बन जाओगे, ऑटोमेटिक होता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी ऐसे बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और वापस घर आएंगे। पक्का करो। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है। वहां कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे तो कौन है? योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे, हम है योगेश्वर। ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाकर राजाई का वर्षा देते। तुमको राज्य किसने दिया? किसने दिया? बाबा ने। बाबा कहते अल्लाह को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, पाप कटते जाएंगे। ये बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड। अरे बाबा ने क्या बना दिया? मास्टर गॉड। बाप के पास ही जाना है, हमको तो पाठ बजाना है, इसमें देही अभिमानी बनना है। सब कुछ बना दिया बाबा ने। ठीक है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप जो ज्ञान देते हैं उनका सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाबा को देकर ट्रस्टी बनकर एक बाबा को याद कर दे। सब दे दो बाबा को, ट्रस्टी बन जाओ। वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं
वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन समाप्त होगा। हर बात में मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा मेरे द्वारा करा रहे, तो अभिमान कभी नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला